हेलो, वेलकम टू संस्कृति यूट्यूब चैनल। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन के बारे में, जो भी 19th सेंचुरी में 19वीं सदी में जो भी सामाजिक सुधार सामाजिक या फिर धार्मिक सुधार जो भी हुए थे, उसके संगठन जो भी एस्टेब्लिश हुए थे उसके लिस्ट के बारे में आज हम देखेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे आईएमपी है। ठीक है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि संगठन कहाँ पे है, कि संगठन का जो फाउंडर है वो कौन है, कौन से साल में फाउंड हुआ था। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन के बारे में, उसके लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो है सेवा समिति। फर्स्ट जो है वो है सेवा समिति। जो उसका जो स्थान है, जो वहाँ कहाँ पे हुआ था एस्टेब्लिश, तो हुआ था इलाहाबाद, इलाहाबाद में हुआ था, जो आज का प्रयागराज है, जो आज का है क्या है, प्रयागराज जिसका नाम है आज। और उसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू जी। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू जी। और यहाँ पे साल भी मैंने लिखा हुआ है 1914 में, 1914 में हुआ था इसका जो भी एस्टेब्लिशमेंट था वो 1914 में हुआ था। ठीक है, तो सेवा समिति कब क्यों बना था, तो रजयनाथ कुंद्रू कुंजरू जी जो थे, ये पर्सन, तो ये एक्चुअली सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो मैंने दूसरा नाम लिखा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ही मेंबर थे। ठीक है, और ये जो सेवा समिति है, ये जो सेवा समिति है वो बाढ़ या बाढ़ जो भी थी, बाढ़ आती थी या फिर कोई भी एपिडेमिक्स यानी कि महामारी होती थी। ठीक है, तो उस टाइम जो भी महामारी होती थी, उस टाइम समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, सहयोग देना, अ, स्वच्छता देना, स्वच्छता करना, क्लीननेस करना, और जो भी दबे कुचले जो भी लोग होते हैं, उनके उत्थान के लिए ये संस्था बनाई हुई थी, सेवा समिति बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये आपको जो मेंस की एग्ज़ाम होती है वहाँ पे भी आईएमपी रहता है, ये कि पूरा उसका जो है शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये है सेवा समिति, राइट। आप लिख दीजिएगा सेवा समिति इलाहाबाद, हृदयनाथ कुंजरू जी, और 1914 साल है। सर्वेंट्स ऑफ सेकंड है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आईएमपी है। इसका जो हेड क्वार्टर था वो पुणे में था, और जो फाउंडर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, और साल है 1905, 1905 में था वो। ठीक है, और उसके साथ और भी कई सारे पर्सन थे, और भी सारे पर्सन थे, वो थे गोपाल कृष्ण देवधर, गोपाल कृष्ण देवधर जी थे, एंड थे अनंत पटवर्धन जी, अनंत पटवर्धन जी थे वो। ठीक है, तो ये है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुणे में, और जो मेन फाउंडर थे वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर एग्जाम में आता है तो गोपाल कृष्ण गोखले ही आएगा। ठीक है, तो वो क्यों बना था, वो एक्चुअली वो हुआ था प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हुआ था ये। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हुआ था। उसके बाद सैनिटेशन, सैनिटेशन के लिए ये था, राइट। उसके बाद था हेल्थ केयर, हेल्थ केयर जो भी अच्छे अच्छे काम थे वहाँ पे। ठीक है, उस टाइम हेल्थ केयर था, राइट। और था नाइट नाइट क्लासेस, ये नाइट क्लासेस जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर थे, नाइट क्लासेस जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर थे, उनके लिए नाइट क्लासेस का जो भी आयोजन किया जाता था, नाइट क्लासेस का यानी कि जो प्राइमरी उद्देश्य था, जो उनका जो प्राइमरी था फंक्शन, वो था एजुकेशन का ही था। ठीक है, तो ये है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले सबको मालूम है कि इसके पॉलिटिकल गुरु थे वो महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, और हाँ एक एक भी है जो है वो आईएमपी है हित, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हितावदा, यस, हितावदा, वीएडीए, हितावदा न्यूज़लेटर, जो इंग्लिश में आ रहा था वहाँ पे। ये जो न्यूज़लेटर था, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में से ही जा रहा था, वो हितावदा नाम था उसका, वो न्यूज़लेटर था, न्यूज़लेटर जो नागपुर से डिस्ट्रीब्यूट होता था, नागपुर से, और इंग्लिश में था, और वो इंग्लिश में था। ठीक है, इंग्लिश में था, नागपुर से आ रहा था वो न्यूज़लेटर, और न्यूज़लेटर का नाम क्या है, हितावदा, और कौन सी सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन।
रामाकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के नाम से बनाया हुआ था, और उनके जो भी चीफ स्टूडेंट थे वो थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने बनाया था। और कहाँ पे बनाया था? बेलूर, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बेलूर में। ठीक है, वहाँ पे मठ भी है, बेलूर मठ है। और साल कौन सी थी? 1897, 1897, 1897। ठीक है, ये एक हिंदू रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था। एक हिंदू रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, धार्मिक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन था। और इसको वेदांता मूवमेंट भी बोलते हैं, वेदांता मूवमेंट। ठीक है, वेदांता मूवमेंट भी बोलते थे, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे वो वेदों में काफ़ी यकीन रखते थे, मानते थे वो, यानी कि वेदांता मूवमेंट इसको भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और है हाँ रामकृष्ण, ये जो भी बेलूर मठ है, यहाँ पे बेलूर मठ है, बेलूर मठ है वो रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन इसके अंडर में आता है, इसके अंडर में आता है बेलूर मठ। देखो ये शंकराचार्य वाले मठ वाले नहीं है, शंकराचार्य जो भी शंकराचार्य जी ने जो भी मठ जो भी बनाए थे, शंकराचार्य जी ने मठ बनाए थे, वो इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अलग है, ये मठ अलग है बेलूर वाला मठ। और ये वाला मठ है जो वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, वो उड़ीसा में पुरी में है। चार, टोटल 4 मठ है, सबको पता है 4 मठ है शंकराचार्य जी ने बनाए, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। और जो ईस्ट वाला है वो वेस्ट बंगाल में नहीं है एक्चुअली, वो है उड़ीसा पुरी में, उड़ीसा में है, पुरी में है वो। ठीक है, तो ये है रामाकृष्ण मिशन, राइट। फोर्थ है देव समाज, देव समाज, देव समाज कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और नाम क्या है? शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, साल है 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, और ये जो थे वो एक्टिव मेंबर थे, ब्रह्मो समाज में भी थे, ये शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो ब्रह्मो समाज में भी थे वो। ठीक है, ये थोड़ा इसका जो है देव समाज का थोड़ा क्या है, वो विज्ञान विज्ञान आधारित धर्म था, विज्ञान आधारित ये जो था ये समाज वो पूरा, ये मानते थे कि जो भी धर्म है, जो भी धर्म है वो साइंटिफिक है। ठीक है, तो विज्ञान आधारित ये समाज बनाया हुआ था। जो भी गॉड के बारे में था या फिर ज्ञान के बारे में था, धर्म के बारे में था, वो सभी क्या था कि वो साइंटिफिकली है, वो इसके आधार पे ये देव समाज को बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये है। तो और ये मानते थे कि जो भी आत्मा है वो प्रकृति का हिस्सा है, ये लोग ये मानते थे कि जो भी ये आत्मा जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, ये देव समाज वाले ये मानते थे। ठीक है, तो ये है देव समाज। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, हेडक्वार्टर मुंबई, एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये जस्टिस थे, ये चीफ जस्टिस थे, जज थे वो ये, या फिर जस्टिस थे ये। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और भी थे ये जो रघुनाथ राव, यस रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव ये भी थे उसके इनके साथ थे, एम जी रानाडे के साथ। और एम जी रानाडे कौन है? तो जो भी जो गोपाल कृष्ण गोखले जी है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको फॉलो करते थे, यानी कि इनके गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले किनको मानते थे? गुरु किनको मानते थे? एम जी रानाडे जी को। ठीक है, और वो कौन संस्थापक है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, और वो बना था कब था? 1887 में ठीक है, तो ये क्यों बना था? तो एक्चुअली ये सामाजिक सुधार, जो भी सोशल रिफॉर्म से सामाजिक सुधार के लिए ये बना था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बना था, 1885 में बना था, राइट। उसके जो पैरेलल में जो मद्रास में जो भी मीटिंग हुई थी, एनुअल मीटिंग जो होती थी, ये आईएनसी की एनुअल मीटिंग जो होती थी उस टाइम मद्रास में हुई थी, तो मद्रास में जो भी एनुअल मीटिंग हुई थी उसके साथ इसकी भी कॉन्फ्रेंस यानी कि इसकी भी मीटिंग पैरेलल में हुई थी, मद्रास में, मद्रास में हुई थी। और ये किसके लिए था? सामाजिक सुधार के लिए था, सामाजिक सुधार के लिए था ये सोशलिज्म। ठीक है, और वो क्या करता था? तो इंटरकास्ट मैरिज का जो भी था, इंटरकास्ट मैरिज का प्रॉब्लम था उस टाइम, इंटरकास्ट मैरिज था उसकी वकालत करते थे उनकी उसकी। उसके बाद कुलीनिज्म था, जो कुलीनवाद था, और बहुविवाह था, यानी कि पोलीगामी जिसको बोलते हैं बहुविवाह, उसका उसका उन लोगों ने विरोध किया था। ठीक है,
चाइल्ड मैरिज, यस, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन भी उन्होंने किया था। तो ये सभी यहाँ पे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसका स्थान कौन सा है? पुणे। जी जी अगरकर, कौन है? जी जी अगरकर, गोपाल गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है। और भी थे इसके, इनके साथ और भी थे, क्योंकि देखो हर एक का जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ रहा है, सब में मैंने एक ही नाम रखा हुआ है संस्थापक का। ठीक है। कई जगह पे मैंने दो लिखा होगा, लेकिन जो मेन फाउंडर है वो उनका ही नाम कई ऑप्शंस में देते हैं, सबका नाम नहीं देते। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीजी अगरकर के साथ भी और लोग भी थे, जिन्होंने 1880 में 1880 एक्चुअली ये हुआ था 1884 में। ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1884 में हुआ था, लेकिन 1880 में 1880 में जी जी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर, और उनके साथ थे बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी। उसके बाद थे, हाँ, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी थे। ठीक है। इन लोगों ने मिलकर एक वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल बनाया हुआ था। ठीक है। जहाँ पे वेस्टर्न इंग्लिश पढ़ाया जाता था, और वो भी हमारे नेटिव रन, यानी कि हम लोग इन लोग ये लोग इसका जो भी देख रेख करते थे या कि ऑपरेट करते थे ये लोग, लेकिन उसमें पढ़ाया क्या जाता था, वेस्टर्न इंग्लिश को ये लोग बढ़ावा देते थे। ठीक है। लेकिन चलाते कौन थे? हम लोग चलाते, यानी कि इंडियन लोग चलाते थे इसको। ठीक है। और वो 1880 में किया। उसके बाद इन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो एस्टेब्लिशमेंट की, स्थापना की इन लोगों ने, और उसके अंडर में काफ़ी सारी इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए हुआ उन्होंने, इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस इन्होंने बनाया। ठीक है। और जो फर्स्ट कॉलेज था वो था फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है। कौन सा था वो? हमारा फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया था, जो फर्स्ट बनाया था वो, और उनके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले जी, धोंडो केशव करवे जी, वो सभी यहाँ पे टीचर भी थे वहाँ पे वो। ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज में और भी काफ़ी सारे बनाए थे कॉलेजेस। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, और उसका जो भी बना था वो न्यूयॉर्क में बना था। जो हेडक्वार्टर पहले था वो न्यूयॉर्क में था, जो फर्स्ट हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? न्यूयॉर्क में था। और उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? हेलेना ब्लेवट्स्की एंड कर्नल ऑलकोट, कर्नल हेलेना ब्लेवट्स्की एंड कर्नल ऑलकोट। ठीक है। और वो कब बना था? 1875 में, 1875 में। ठीक है। एक ये वर्ल्ड लेवल पे थी, ये जो भी ये सोसाइटी थी ये वर्ल्ड लेवल पे थी, वर्ल्ड लेवल की थी ये। ठीक है। और वहाँ पे क्या था कि जो पुराने थियोसॉफी वाले लोग थे, थियोसॉफिस्ट जो भी लोग थे, राइट, उनकी विचारधारा को आगे ले जाना है, उनकी विचारधारा को क्या ले जाना है? वो आगे ले जाना था, वो यही था, इसका एम यही था। ठीक है। तो इसके साथ एक और भी नाम था, विलियम जज, विलियम जज, विलियम जज। ठीक है। और भी तीन लोग थे, हेलेना ब्लेवट्स्की, कर्नल ऑलकोट एंड विलियम जज। और जो था इसका, इनका फंक्शन क्या था कि कल्चरली था। ठीक है। थियोसॉफी यानी कल्चरली था थोड़ा, तो वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ब्रिज का काम करते थे ये लोग, ईस्ट कल्चर एंड वेस्ट कल्चर में ये ब्रिज का काम करते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लोग। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ था कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, लीडरशिप में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। और ये दोनों जो थे, येलेना ब्लेवट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट, उन्होंने एक बार इंडिया में विज़िट किया था, इंडिया में विज़िट किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, क्या मेन हुआ था कि इन्होंने अपना जो हेड क्वार्टर था, ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इनका जो हेड क्वार्टर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो कन्वर्ट किया, यानी कि सॉरी ट्रांसफ़र किया था, और वो हुआ था अडियार, अडियार चेन्नई में, चेन्नई में। ठीक है। ये ट्रांसफ़र कर दिया था इन्होंने, जो मेन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क से उन्होंने शिफ्ट किया था अडियार चेन्नई में, हेलेना ब्लेवट्स्की और कर्नल ऑलकोट ने। उसके बाद ये जो विलियम जज थे, कंपटीशन हुआ था तो प्रॉब्लम हुआ था अंदर अंदर। ठीक है। तो ये अलग हो गए थे विलियम जज,
और उसके बाद हेलेना ब्लावट्स्की की डेथ हो गई थी। एंड देन आफ्टर कर्नल ऑलकॉट एंड एनी बेसेंट जी, कर्नल ऑलकॉट एंड एनी बेसेंट, वो जो ये अडियार था चेन्नई, वहाँ पे लीडरशिप ये लोग कर रहे थे, ठीक है, चेयरमैनशिप ये लोग कर रहे थे, राइट। थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, जो भी हेड क्वार्टर यहाँ पे बना था वो, ठीक है। तो ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज बॉम्बे, यानी कि आज का मुंबई, और जो संस्थापक है कौन है, IMP है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। एंड साल कौन सा है, 1875, साल याद रख लो, 1875, राइट। आर्य समाज बॉम्बे, स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड साल कौन सा है, 1875, ठीक है। ये लोग क्या, जो मेन एम था, जो आर्य समाज का मेन एम क्या था, एक्चुअली वो वेदों से डिपेंडेंट था, वेद, ठीक है, वेदास, एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद में वो बिलीव करते थे, एकेश्वरवाद में, राइट। हिंदू सुधार संगठन था एकेश्वरवाद में, और हिंदू सुधार संगठन था, और वेदों पे विश्वास रखते थे, और उसके जो भी प्रथाएं थी और मूल्य था उनको बढ़ावा देना था। वेदों का जो भी प्रथाएं थी एंड वैल्यूज जो थे, यानी कि मूल्यों का, उनको क्या था कि स्प्रेड करना था, यानी कि बढ़ावा देना था उसको, ठीक है। इसका जो मेन एम था वो ये था, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट हेड क्वार्टर तो मुंबई में था, देन आफ्टर उसका जो हेड क्वार्टर बन गया था वो न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली आइलैंड, आई थिंक यहाँ पे यह भी है शायद ये, ठीक है, न्यू दिल्ली में ही है, राइट। तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में देख लेते हैं। उनका नाम क्या है, मूल शंकर, ठीक है। मूल शंकर कहाँ पे जन्म हुआ था, गुजरात, मोरबी टंकारा, गुजरात के अंदर, मोरबी टंकारा के अंदर हुआ था। और इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, वो था स्वराज। कौन सा वर्ड कॉइन किया था, स्वराज, स्वराज वर्ड कॉइन किया था इन्होंने, ठीक है। देखो स्वराज वर्ड तीन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, दयानंद सरस्वती जी, दादा भाई नौरोजी एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड बाल गंगाधर तिलक, सब फर्स्ट जो स्वराज शब्द का जो हुआ था जन्म, वो दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद स्पीच में यूज किया था दादा भाई नौरोजी ने, स्वराज शब्द का वर्ड यूज किया था स्पीच में। एंड देन आफ्टर स्वराज इज माय बर्थ राइट, यानी कि स्वराज मेरा हमारा जन्म सिद्ध हक है, वो किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, राइट। और एक उनकी जो पत्रिका थी वो थी सत्यार्थ प्रकाश थी वो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज बॉम्बे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एंड 1867, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज लिख देना, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज ये कई बार टेबल के रूप में आता है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, लिस्ट इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है वो पूछते हैं कई बार, ठीक है। तो यह प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ये भी अगेन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स था, यानी कि सामाजिक एंड धार्मिक संगठन था, ठीक है। जो भगवान में विश्वास करता था, सेम एकेश्वरवाद में भी था, ये एकेश्वरवाद में भी था, एक ही ईश्वर है, राइट। और ये कब बना था, जब केशव चंद्र सेन जी महाराष्ट्र में विजिट किया था इन्होंने, उसके बाद था ये प्रार्थना समाज बना था, ठीक है। एंड देन आफ्टर MG रानाडे ने इनको ज्वाइन किया था, एनजी रानाडे ज्वाइन एनजी रानाडे यहाँ पे ज्वाइन हुए थे प्रार्थना समाज में, और उसके बाद इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, काम ज़्यादा अच्छा हुआ था, और इंडिया लेवल पे इनको प्रसिद्धि मिली थी प्रार्थना समाज को, ठीक है। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदासन सभा, बॉम्बे मुंबई अगेन, दादा भाई नौरोजी, 1851, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और उसके साथ और भी थे फरदून जी नौरोजी, फरदून जी फरदून जी नौरोजी नौरोजी, ठीक है। उसके साथ थे एस एस बंगाली थे, और भी थे, उनका नाम था यस जे बी वाचा, ठीक है। ये लोग थे जो उनके साथ थे, लेकिन नाम क्या आता है, दादा भाई नौरोजी, मेन जो फाउंडर थे वो यही थे, ठीक है। इनका जो था, जो जोरोथ्रिस्टियन है, यानी कि पारसी लोग जो है, पारसी लोगों के लिए ये बनाया हुआ था, जो भी
जो सभा था ये पारसी लोगों के लिए थी। उनका जो सामाजिक स्थिति थी यानी कि यह और प्राचीन पवित्रता थी, उनके धर्म को पुनरुद्धार के लिए इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, और उसका जो आईएमपी वो है ये राष्ट्र गुफ्तार, यह साप्ताहिक था। राष्ट्र गुप्तार ये जो था ये साप्ताहिक था जो हर हफ्ते आता था। राष्ट्र गुप्तार का मतलब होता है वॉइस ऑफ ट्रूथ। वॉइस ऑफ ट्रूथ ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्र गुप्तार जो है वो किन्होंने बनाया था, तो दादा भाई नौरोजी के साथ जुड़ा हुआ है वो राष्ट्र गुप्तार। साप्ताहिक था, वॉइस ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो ये है। तो इसका जो मेन जो एम था वो था एजुकेशन से, प्राइमरी जो मेन फंक्शन था इनका क्या था, एजुकेशन था। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली बॉम्बे, दडोबा पांडुरंग ये आत्माराम पांडुरंग जी के भाई थे। ठीक है, दडोबा पांडुरंग 1849 परमहंस मंडली, राइट, परमहंस मंडली ददोबा पांडुरंग। उसके साथ थे बाला शास्त्री जाम्बेकर भी थे, यस, बाला शास्त्री जाम्बेकर, बाला शास्त्री जाम्बेकर भी थे इनके साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ था कि एक धर्म, दादाबा पांडुरंग की एक बुक थी धर्म विवेचन। धर्म विवेचन नाम याद रखना, धर्म विवेचन। उसके अंदर उन्होंने 7 प्रिंसिपल धर्म के बारे में बताए थे, 7 प्रिंसिपल बताए थे। राइट, और ये हाँ एक सीक्रेट यानी कि गुप्त आ गया, हाँ यस, परमांस मंडली। ठीक है, ये एक सीक्रेट, सीक्रेट एक ग्रुप था, सीक्रेट सामाजिक धार्मिक ग्रुप था ये, जो मानव धर्म सभा के साथ रिलेटेड था, मानव धर्म सभा के साथ। क्योंकि ये दड़ोबा जो पांडुरंग जी थे, ये दड़ोबा पांडुरंग जी, ये दुर्गाराम मेहता, दुर्गाराम मेहता जो मानव धर्म सभा के संस्थापक थे सूरत में, ठीक, इनके फ्रेंड यानी कि इनके मित्र थे। ठीक है, दुर्गाराम मेहता जी, और इन दोनों साथ में ही थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि ये निकल गए थे मानव धर्म सभा में से, वो निकल गए और उसके बाद उन्होंने ये संस्था स्थापित की, परमहंस मंडली, जो सीक्रेट एक का ग्रुप था वो। ठीक है, नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर 1839, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उनका जो मेन एम था सो धार्मिक विषयों पर चिंतन करना और उपनिषदों का जो भी सार था उनका प्रचार करना। नाम याद, अब सिर्फ याद रखना, मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, उपनिषद उपनिषदों का जो प्रचार करना था और धार्मिक विषयों पर चिंतन करना था। ठीक है, इसका जो ओल्ड नेम था वो था तत्व, तत्व, तत्व तो था ही रंजनी सभा, तत्व रंजनी सभा, इसका जो ओल्ड नाम था ये था। ठीक है, तो वो ब्रह्मो समाज में से ही वो टूट के निकल गई थी। ब्रह्मो समाज में से, ये ब्रह्मो समाज बाद में आएगा, मैं साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मो समाज में से निकल गए थे ये लोग, और उसके बाद फिर से विलय हो गया था, उसके बाद फिर से वो ब्रह्मो समाज में आ गए थे, और उसके बाद ये नाम पड़ गया था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ब्रह्मो समाज में साथ में ही ले रहा हूँ, ब्रह्मो समाज जो है मैं उसमें साथ में ही ले रहा हूँ, ब्रह्मो समाज क्योंकि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज कलकत्ता अगेन बनाया था किसने था, हाँ राजा राम मोहन राय, अगेन राजा राम मोहन राय, आईएमपी 1828 में बना हुआ था, बाद में मैं दोनों ले रहा हूँ। ठीक है, कलकत्ता राजा राम मोहन राय, राइट। और ये ब्रह्मो समाज अगेन जो एकेश्वरवाद और जो भी भगवान है वो संसार के जो निर्माण कार्य करता है, उसके बाद आत्मा अमर है, अहिंसा, अहिंसा में मानते थे ये। ठीक है, तो यह हिंदू धार्मिक संस्था थी, बंगाल में जो पुनर्जागरण हुआ था उस टाइम ये बना था। ठीक है, और उसके साथ और दो लोग कौन थे, तो उनके साथ दो और लोग थे, वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर एंड द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, ये फादर सन थे, ये फादर थे, ये सन थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड द्वारकानाथ टैगोर। और तीसरा राजा राम मोहन राय, बट मेन फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ये क्या हुआ था कि राजा राम मोहन राय जी बाद में इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। और किनके लिए गए, वो गए थे, किनके कहने पर गए थे, अकबर द्वितीय, मुगल एम्पायर उस टाइम कौन थे, अकबर द्वितीय, जिन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये आईएमपी, अगेन आईएमपी, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय, मुगल एम्पायर ने दी थी वो। ठीक है, तो वहाँ पे डेथ हो गई, उसके बाद इसके लीडरशिप में प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर जी ने संभाला था, एंड देन आफ्टर जो अच्छी तरह से संभाला था, उनके जो एल्डेस्ट सन थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये ब्रह्मो समाज की जो भी अच्छा देख रेख किया। राइट, उसके बाद फिर से क्या हुआ
इनकी प्रॉब्लम हुआ केशव चंद्र सेन के साथ। केशव चंद्र सेन के साथ थोड़ा मनमुटाव हो गया था केशव चंद्र सेन के साथ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अलग से बना दिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना दिया था। तो दो हो गए थे कि आदि ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के जो भी संस्थापक आते हैं वो केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्मो समाज के ओरिजिनल कौन थे, राजा राम मोहन राय एंड देवेंद्र नाथ टागोर थे वो, ठीक है। और उसके बाद अगेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में से बाद में साधारण साधारण ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं इसको, साधारण ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्मो समाज। और उसके फाउंडर जो बोला जाता है वो आनंद मोहन बोस थे, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। और ये बना था 1878 में, और ये वाला बना था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में, 1866 में हुआ था ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मो समाज के बारे में, ठीक है। और दो रह गए हैं, ये लास्ट देख लेते हैं, धर्म सभा, ठीक है। धर्म सभा कलकत्ता, राधाकांत देव जी, साल कौन सा है 1823। धर्म सभा ये एक्चुअली जो भी राजा राम मोहन राय जी थे और उसके बाद हेनरी एक डेंजोरियो थे और राजा राम मोहन राय जी थे, इनकी जो भी ये कार्य कर रहे थे सामाजिक सुधार का, उनको काउंटर करने के लिए, उनके सामने पढ़ने के लिए ये धर्म सभा बनाया हुआ था राधाकांत देव जी ने, ठीक है। और ये जो था, ये जो थे धर्म सभा वाले, ये जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का एंड सती प्रथा का जो भी नाबूद किया था, उनको इन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है। कंप्लेंट किया था इन्होंने, यानी ये मानते थे कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर जो थे, तो वो इनकी धार्मिक विधि में घुसपैठ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने धर्म सभा बनाया था। लास्ट है आत्मीय सभा कलकत्ता, राजा राम मोहन राय जी, इनको क्या बोलते हैं, मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं इनको। और जो 1815 जो फर्स्ट बनी थी ये थी 1815, उसके बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ था ब्रह्मो समाज एंड देन आफ्टर नेक्स्ट जो भी आता है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये सिंपल सभा थी, चर्चा डिबेट्स के लिए, डिस्कशन एंड डिबेट्स के लिए थी, डिस्कशन एंड डिबेट्स के लिए थी। जो भी विचार है आपके पास, जो भी विचार है सब लोगों के पास, जो भी वहाँ पे बड़े बड़े नाम थे उस टाइम, उनके जो भी विचार थे समाज के लिए, जो भी रिलीजन के लिए जो भी विचार थे, उनके डिबेट्स एंड डिस्कशन के लिए सिर्फ सभा बनाई थी, आत्मीय सभा। और उसके बाद ब्रह्मो समाज का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये है आत्मीय सभा 1815 और राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आईएमपी लेक्चर था सभी संगठन के बारे में, मेंस में भी आता है और एमसीक्यू वाले में भी आता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, नॉलेज बढ़ाते रहे। थैंक यू।